खान साहब ने हमें 22 तारीख के बाद अलर्ट कर दिया था कि जिस वक़्त हमें कॉल दी जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। तरीके से हमें खान साहब ने हमें ऑर्डर दिया है, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम कामयाबी से इम्कनार होंगे। ये नालायकों के हाथ हम चढ़ गए, नैलों के हाथ चढ़ गए कि अब सफ़ेद पोशी भी जो है ना उसका भी भरम रखना मुश्किल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर दुनिया पॉइंट, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मेरे से इस सिलसिले में राय ली। बुनियादी तौर पर देखें जी, पॉलिटिकल प्रोसेस में मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर ख़ास तौर पर जहाँ पर आपने प्रोटेस्ट करना है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर काम किया जाता है। बिल्कुल खान साहब ने हमें 22 तारीख के बाद अलर्ट कर दिया था कि 22 तारीख से जेल बरो तहरीक है, जिसका पहला एपिसोड जो है वो लाहौर में हुआ है और वहाँ पर हमारी सीनियर जो रहनुमा है उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। क्योंकि उसके बाद ये पेशावर का कल सिलसिला था और बाकी भी अभी हमारी बारी आएगी एबटाबाद की। तो एबटाबाद में हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो इन हैंड है और जिस वक़्त हमें कॉल दी जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। ये इस मुल्क के लिए देंगे, अपनी नस्लों के लिए देंगे, हम एहतजाज के तौर पर देंगे, प्रेजेंट सिस्टम के ख़िलाफ़ देंगे। और ख़ास तौर पर हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और इंशाल्लाह ताला ये तहरीक जिस तरीके से हमें खान साहब ने हमें ऑर्डर दिया है, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम कामयाबी से इम्कनार होंगे। एक मैसेज देना होता है लोगों को और अरबाब इख्तियार को, और इंटरनेशनल फोरम पर भी ये मैसेज देना पड़ता है। तो ये क्योंकि एक ऑप्शन के ऊपर खान साहब आए, जिस वक़्त उन्होंने देखा बाकी चीज़ें नहीं हो सकती और काफ़ी तग-दौर की उन्होंने 8-9 महीने या 10 महीने से वो कर रहे हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है, तो इंशाल्लाह ताला लोग इसका रिस्पॉन्ड देंगे। कहते हैं ना कि जब इंसान नहीं होता ना तो उसके बाद उसकी अहमियत और हैसियत का पता चलता है। ये तहरीक अदम एतमाद ने कम से कम एक चीज़ जो है वो विदिन 1 मंथ, पहले ही महीने में अप्रैल में ये चीज़ों लोगों को बावर करा दी कि ये जो तजर्बाकार टीम है इसका तजर्बा जो है वो करप्शन का था, इसका तजर्बा जो है मुल्क चलाने का नहीं था। और उसके बाद जो इनके ग्रिप में इकॉनमी नहीं रही और ख़ास तौर पर क्योंकि आपकी इकॉनमी को जो देखा जाता है वो जो आपका फॉरेन जो रिजर्व्स होते हैं उसको देखा जाता है, तो वो तकरीबन 19 बिलियन डॉलर से वो 3 बिलियन डॉलर पर आ गए और अभी कोई 1 सम बिलियन डॉलर्स के लिए जो है ना ये सारी इन्होंने IMF की शराइत मानी है। और महंगाई भी जो है मैं ये समझता हूँ कि बाज़ चीज़ों और बाज़ आइटम्स में 100% से भी ज़्यादा हो गई है। एक गरीब आदमी जो है जिसकी 18,000 20,000 तनख्वाह है, 2-3 बंदे घर के सिस्टम चलाते हैं, तो उनको तो मेरा ख्याल है कि वो आटा और घी और चीनी और पत्ती और चाय ही नहीं पूरी कर सकते। तो ये बड़ा जुल्म हुआ है जी, ये नालायकों के हाथ हम चढ़ गए, नैलों के हाथ चढ़ गए और इनको बिल्कुल इकॉनमी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। खान साहब ने नामासाद हालात में 3 साढ़े 3 साल में जो है उस डॉलर को भी ग्रिप में रखा, ऑयल प्राइसेस को भी ग्रिप में रखा और डेली कमोडिटी आइटम्स जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिसमें आटा, चीनी, चावल, दालें वगैरह हैं, वो भी बरकरार रखी और कम से कम लोगों को उस वक़्त खाने के लिए मिल जाता था। और अब तो यकीन करें कि हमारे लिए मुश्किल हो गया है, हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, या अब सफ़ेद पोशी भी जो है ना उसका भी भरम रखना मुश्किल हो गया है।